साथियों, राज सिम्स पोर्टल पर विद्यालयों के द्वारा पीएम पोषण के तहत पोषाहार में गेहूं और चावल की प्राप्ति और वितरण की एंट्री शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से हमें जो नया स्टॉक किया है उसकी एंट्री करनी है और ये सभी जो कार्य हैं गेहूं चावल की जो प्राप्ति और वितरण हम इस पोर्टल पर किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। और इसी के साथ ही गलत प्रारंभिक और प्रतिदिन की जो एंट्री हो चुकी है उसको सही करने तो हमें क्रिएट अपडेट और डिलीट रिक्वेस्ट भी हमको भेजनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में सेंड कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भी हमको भेजनी है, तो वह भी हम किस प्रकार से करेंगे और अवकाश के दिन में जो एंट्री होगी वह किस प्रकार से करनी होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो और चलते हैं सीधे ही एसएसओ पोर्टल पर। साथियों यहाँ पर आने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है एसएसओ पोर्टल। एसएसओ पोर्टल पर आपको जैसे आप टाइप करेंगे तो नीचे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएसओ पोर्टल ये आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा SSOportal.in और हेल्प दिखाई दे रखा है। तो यहाँ पर आपको इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके पोर्टल पर। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे की तरफ, देखिए 2-3 ऑप्शंस दिखाई देंगे और इन ऑप्शनों में आपको देखना है जो कि आपके पास में SSO लॉगिन और दूसरा दे रखा है SSO पोर्टल राजस्थान। दोनों में से किसी से भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं किसी एक के ऊपर SSO लॉगिन जो दे रखा है इसके ऊपर लॉगिन करके मैं आ जाता हूँ। जो RGB वाली आईडी है वह भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, इस प्रकार का एंटर कैप्चा यहाँ पे भरेंगे और नीचे दे रखा है लॉगिन का ऑप्शन और लॉगिन अपने यहाँ पे कर देंगे। मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको लॉगिन कर देता हूँ और लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ हमको पहले से ही जो कुछ ऐप्स है वे दिखाई दे रही है। ये वही ऐप है जो कि हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ऐप्स है वह देखनी है। इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा राज सिम्स पोर्टल। साथियों क्योंकि ये पोर्टल अभी यह एप्लीकेशन ये मुझे यहाँ इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। और अगर आपको ये नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सर्च का, यहाँ पर आप टाइप कर दें जो राज सिम्स और इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिले तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो अदर ऐप्स का जो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर अदर जो एक्टिव ऐप्स है उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करके ये वाला जो आइकन है इसको देखते हुए आपको आपकी जो ऐप है वह सर्च कर लेनी है। और अभी मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा इस तरह से जो पीएम पोषण जो कि हमारा MDM का जो पोर्टल है वह, और इसी के ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। में कुछ जो ऑप्शन है वह दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगा एडमिन का जो ऑप्शन है वह दिखाई दे रहा है और एडमिन के ऑप्शन के अंदर भी जो डैशबोर्ड है वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है और अभी हमको जो कि काम करने हैं और उसके लिए हमको इस राइट साइड में हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसी सेटिंग के ऑप्शन की सहायता से आपको सारे कार्य यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और क्लिक करते ही देखिए राइट साइड में आपको सेटिंग पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस यहाँ नज़र आ चुके हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहला वाला दे रखा है IAM दे रखा है, दूसरा SCMS दे रखा है। सबसे पहले मैं पहले वाले के बारे में बता देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और वापस आप लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको एडमिन वाले ऑप्शन के नीचे आपको कुछ जो चीज़ें हैं वे दिखाई देगी। इसके अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी कि आप वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकेंगे, यानी कि IAM की सहायता से आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकेंगे। और यदि आपको और भी जो पोषाहार में गेहूं और चावल अगर वापस मिलते हैं तो वो भी आप वहीं पर ऐड कर सकेंगे। SCMS पोर्टल की सहायता से आप जो आपको प्रतिदिन आपके विद्यालय के अंदर जो कि कंजप्शंस होते हैं गेहूँ और चावल के, तो उनके जो लाभान्वित विद्यार्थी हैं वह कितने हैं तो उसकी वहाँ पर एंट्री कर सकेंगे। अभी मैं पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ही आप अब राइट साइड में आ जाए वापस तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर IAM का जो ऑप्शन है वह दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ जो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले IAM है और ये सर्च का मेनू का ऑप्शन दे रखा है। सर्च मेनू पर आप
जो कि ओपनिंग बैलेंस लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास में यहाँ पे जो इन्वेंट्री जो कि डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर टैप करके आप उसको प्राप्त भी कर सकेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐड ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस की लिस्ट है ये दिखाई दे रही है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो ऐड ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करने के लिए मुझे इस वाले पोर्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो एंट्री से वे मैं कर सकूँगा, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो मैंने पहले से अगर ऐड कर रखा है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे देगा। और आप भी यहाँ पर अगर पहले वाले ऑप्शन में ऐड करेंगे तो आपको जो ऐड करने के बाद वो दिखाई कहाँ देगा, तो उस सेकंड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आपकी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करता हूँ तो इसके सामने ही आपके सामने इस तरह से यहाँ पे जो कि ऑप्शन है वे खुल जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है, मेन महत्वपूर्ण है वे मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप दिखाई देंगे जो ऑफिस टाइप है ये पहले से ही मतलब बंद है, आप इसमें ऐड नहीं कर सकेंगे। आपके विद्यालय का नाम यहाँ पे आ रखा है, ड्रॉप बॉक्स की सहायता से आप यहाँ पे नाम देख सकेंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर जो कि फ्रूट ग्रेन्स की जो डिटेल है तो फूड ग्रेन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोडक्ट जो ग्रुप है वो फूड ग्रेन आपके पास में है। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पैकेजिंग की जो क्वांटिटीज़ है वह भी आपके पास में यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैच और लॉट नंबर है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर हर एक जो एंट्री सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक सेक्शन के लिए बैच नंबर यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएंगे, जो कि 001 हो सकते हैं या 002 या उसके आगे कंटिन्यूस में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं गेहूँ की जो टोटल एंट्री करूँगा तो टोटल एंट्री करने के बाद मुझे यहाँ पर जो डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जो ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है पहली बार, पहले भी इन्होंने ऑप्शन पूछे थे तो वो तो पहले तो अपने जो डेट के अनुसार ओपनिंग बैलेंस था। अब इस बार जो ओपनिंग बैलेंस है वह 1 अप्रैल 2024 का पूछा गया है। एक्सपायरी डेट में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही क्लोज्ड है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की जो एंट्री है वह करने के लिए आपके पास में ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी आपको किलोग्राम में यहाँ पर भरनी है। बैलेंस में आप कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों ही के अंदर जो यानी पीएस और यूपीएस दोनों के अंदर गेहूँ कितना है दोनों का योग करके आप यहाँ पर टोटल की फिलअप करेंगे। और दोनों ही के अंदर जो आपके पास में राइस कितना है, चावल कितने हैं, दोनों का योग करके आप यहाँ पर ऐड करेंगे, क्रम वाइज ऐड करेंगे। और पहले किसका करेंगे, इसके लिए पहले आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से प्रोडक्ट का देखिए 2 ऑप्शंस है, टैप करते ही मेरे पास दोनों आ चुके हैं, पहला राइस है दूसरा वीट है। तो पहले मैं जो वीट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों यहाँ मैंने वीट सेलेक्ट कर लिया है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर जो पैकेजिंग की जो क्वांटिटीज़ है उसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि किलोग्राम में है। अब आप जैसे यहाँ पर जो कि मात्रा भरेंगे दोनों के मिलाकर तो आपके पास में यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी आपके पास में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ अब आपको नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेव और कैंसिल का। सेव करने से आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, बाकी कैंसिल करने से ये कैंसिल भी हो जाएगा। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं वापस तो इसको यहाँ पे सेव और कैंसिल का दोनों का कर सकेंगे। इसी प्रकार आप और गेहूँ का करने के बाद आप वापस इसी टैब पर क्लिक करके आप यहाँ पर राइस का भी कर सकेंगे। गेहूँ का हमने कर दिया है, अब राइस का करके बिल्कुल यही प्रक्रिया हम लोग वापस दोहराएंगे। और दोहराने के बाद जितनी क्वांटिटीज़ है पहले किलोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करके क्वांटिटीज़ भरकर हम यहाँ पर जो डाटा है हमारा यहाँ पे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद डाटा यहाँ पर जो ड्राफ्ट के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अब हम इसको देखने के लिए हम यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में वापस हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस की जो लिस्ट दे रखी है इसके ऊपर टैप करेंगे साथियों। और यहाँ दे रखा है ऐड ओपनिंग बैलेंस के लिए, यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड ओपनिंग, जो ऐड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी दिशा निर्देश नीचे दे रखे हैं, एक एक करके मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत सभी विद्यालयों मदरसों द्वारा ओपनिंग स्टॉक का इंद्राज करने हेतु तो आवश्यक दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। राज सिम्स एप्लीकेशन में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का इंद्राज किया जाना है। किसी संस्थान द्वारा पूर्व में अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री की गई है तो उन्हें भी दिनांक 1 अप्रैल को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का जो ओपनिंग जो आपको इंद्राज यहाँ पे करना है। और यहाँ दे रखा है 1 अप्रैल
दिनांक 1 अप्रैल 2024 को उपलब्ध वास्तविक स्टॉक यानी कि 31 मार्च 2024 का अंतिम शेष। पहले भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 31 मार्च 2024 का जो अंतिम शेष है वह हमारे पास में जो 1 अप्रैल का वास्तविक स्टॉक आपके पास में देखने को मिलेगा। का इंद्राज आपको ओपनिंग जो बैलेंस ऐड रिकॉर्ड का विकल्प के अंदर आपको करना है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। और यहाँ पर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक की एंट्री में प्रत्येक खाद्यान्न यानी गेहूँ चावल के संबंध में एक ही बार करनी है। ओपनिंग स्टॉक का इंद्राज किलोग्राम में आपको करना है, जो कि मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया था। संस्थानों में संचालित सभी कक्षाओं श्रेणियों 1 से 5 व 6 से 8 की कुल उपलब्ध स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक का आपको इंद्राज करना है, यानी दोनों का जो मिलाकर जो गेहूं और चावल की मात्रा है वो आपको यहाँ पे जो एंट्री में करनी है। ओपनिंग स्टॉक का इंद्राज करते समय प्रारंभिक एंट्री में सेव होती है, जिसे पूर्ण रूप से जाँच कर अप्रूव किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री को अप्रूव किए जाने के उपरांत ही उत्पाद यानी कंजप्शन के लिए उपलब्ध होता है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री उपरांत कंजप्शन की जो एंट्री है ये दे रखी है आपके पास में यहाँ पे, जो कि 1 अप्रैल 2024 से प्रतिदिन करनी है। कंजप्शन की एंट्री के समय केवल लाभार्थियों की जो सूचना आपको यहाँ पे फिल करके रखनी है साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड करा है वह दिखाई दे रहा है। फूड ग्रेन है, दोनों ही के अंदर है। राइस और मेरे वीट दे रखा है। और बैच और लॉट नंबर मैंने आपको पहले ही बताए थे। जैसे आप एंट्री सेव करेंगे तो बैच और लॉट नंबर ये आपको अलॉटमेंट करके दे देगा। जैसे कि वीट 001 है, राइस 001 दे रखा है। और ओपनिंग बैलेंस की जो डेट है वो आपके पास में 1 अप्रैल यहाँ पे शो रखी है। कितना ओपनिंग बैलेंस है मैंने फीड करके यहाँ पे सेव कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस की जो क्वांटिटी है वह किलोग्राम में यहाँ पे शो रखी है। और ओपनिंग बैलेंस अमाउंट रुपए में वो अभी यहाँ पे शो नहीं है। और देखिए साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस के अंदर। स्टेटस के अंदर जब आप पहले सेव करेंगे तो आपको ड्राफ्ट मिलेगा। ड्राफ्ट को आप अप्रूव करेंगे तो आपके पास में ये अप्रूव्ड का यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अप्रूव्ड हो चुका है, इसका मतलब आपकी जो है ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो चुकी है। अब आपको केवल एक ही काम करना है, प्रतिदिन आपको केवल जो बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है वही करना है, यानी कि लाभान्वित बच्चों की संख्या ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ जो कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके पास में यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का। और इसी ऐड रिकॉर्ड की सहायता से आप जो नया जो आपका बैलेंस है वह भी ऐड कर सकेंगे। तो ये भी कार्य आपके बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऐड करने के लिए आपके जैसे टैप करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वापस शुरू हो चुका है, जो कि ऐड ओपनिंग बैलेंस है। यानी ओपनिंग बैलेंस में आपके और भी ऐड यहाँ पे अगर आपको प्राप्त होता है तो वो और ऐड कर सकेंगे यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो कि वितरण किस प्रकार से करना है। वितरण करने के लिए वापस आपको इसी सेक्शन पे आना होगा और यहाँ आपको दिखाई देगा ये सेटिंग का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करके आपको आपका कार्य करना है। मैं सेकंड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही हम वापस लेफ्ट साइड में आ जाते हैं और आपको दिखाई देगा सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन। देखिए साथियों यहाँ पर जो कि आपको दिखाई दे रहा है सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और इसी के ऊपर आपको टैप करके आपका जो कार्य है वह करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो दो ऑप्शन आ चुके हैं, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में यहाँ पे देख सकूँगा। और देखिए यहाँ पर ऐड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पहले मैं ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ किस प्रकार से वितरण करेंगे। और ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में यहाँ जो कि मात्रा दिखाई दे रही है कि ट्रांजेक्शन का टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन में। और साथियों ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। और यहाँ पर जो आप ड्रॉप बॉक्स से भी इसको सेलेक्ट कर सकेंगे अगर नहीं दिखाई दे तो। और यहाँ पर कस्टमर टाइप के अंदर बेनिफिशियरी दे रखा है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में ऑटो जनरेटर दे रखा है। और डिस्ट्रीब्यूशन की डेट आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज की डेट क्या है वह आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विद्यालय का नाम आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ देखना है तो आपको दिखाई देगा जीरो कंजप्शन फॉर द दिस डे। अगर आपका जो जीरो कंजप्शन इस डेट को हुआ है तो आप यहाँ पर इसको सेव भी कर सकेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर टिप करता हूँ तो यहाँ पर एक सेलेक्ट का जो ऑप्शन आ जाएगा रीजन का, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके देखता हूँ कि क्या रीजन आ रहा है। तो हॉलीडे इन स्कूल दे रखा है। और आपके पास में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन दे रखा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड कुकिंग दे रखा है, कॉस्ट और इंग्रेडिएंट दे रखा है।
एब्सेंट ऑफ द कुक कब हेल्पर दे रखा है, फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम द एनजीओ और एसएचजी दे रखा है, अदर्स दे रखा है। जो आपको लगे तो आप उसमें सेलेक्ट यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा और फिर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा आपके पास में प्रोडक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन। इसकी सहायता से आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकें, जैसे वीट और राइस। अब आपको ये देखना है कि आपके जिस दिन आपके जो पोशार का जो मेनू है उसके अकॉर्डिंग आपके विद्यालय में क्या बना है। अगर गेहूँ से यानी कि गेहूँ की रोटी और जो कंटेंट बने हैं तो आपको गेहूँ सेलेक्ट करना है। अगर आपके मंगल और गुरुवार है तो आपके राइस बना है तो आपको यहाँ पर राइस सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अभी आज मैं वीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीट सेलेक्ट करते ही आपके पास नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा, दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले तो आपको एक टिक बॉक्स का ऑप्शन है, जो आप जिस कैटेगरी के अंदर आपने पोस्टर बनाया है तो उस कैटेगरी के लिए आप टिक बॉक्स में टिक कर लें पहले, जिससे कि आपका कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे मैं इन दोनों को टिक कर देता हूँ और क्योंकि दोनों ही के अंदर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ ही बैच यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर बैच अभी दिखाई दे नहीं रहा है, बाकी इसके ऊपर टैप करके देखेंगे तो आपके पास में क्वांटिटी में यहाँ पे बैच का जो अलॉटमेंट नंबर है वह आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा। अब आपके पास में जो अवेलेबल क्वांटिटीज़ है वह किलोग्राम में आपके दिखाई दे रही है और बेनिफिशरी के अंदर आपको केवल संख्यात्मक स्थिति आपको भरनी है। जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे विद्यालय में 45 यहाँ पर है और यहाँ पे जो 30 और 32 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे आप इसकी एंट्री करेंगे तो देखिएगा आपके पास में यहाँ जो कि एंट्री करते ही आपके जो बच्चों की संख्यात्मक स्थिति है वह आपने भरी है, तो उसके सामने आपकी जो क्वांटिटी है यानी कि इतने बच्चों के लिए कितना गेहूँ और चावल यूज़ हुआ है वह आपके पास होता आ जाएगा। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सेव का ऑप्शन और आसानी से इसकी सहायता से आप यहाँ पे सेव भी कर सकेंगे। और यदि विद्यालय में छुट्टी है, किसी भी कारण से अगर विद्यालय में पोस्टर नहीं बना है तो उसकी एंट्री भी आपको करनी है। तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे जो तरीका दिखा देगी किस प्रकार से जीरो कंजप्शन में आपके करके यहाँ पे कर सकेंगे। जैसे आज की डेट में जो कि विद्यालय में अवकाश है, हॉलीडे इन स्कूल है, हॉलीडे स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करके यहाँ पे इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके बाद सेव का ऑप्शन पर क्लिक करा है तो ये मुझे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ या नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव द डाटा, तो इसको यहाँ से ओके करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जिससे इसको करेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ चुका है और डाटा मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अब आपके पास में जो डाटा का साथ ही यहाँ पे जो डिटेल्स आपके पास देखने को मिलेगी। आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास में दिखाई देने लग गया है। देखिए पहले से जैसे आप सेव करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट्स और सभी डिटेल आपके पास में आ जाएगी। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर भी क्लिक करेंगे तो यही वाले जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कब कब कितने कितने यहाँ पे कर रखे हैं और क्या स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टेटस के अंदर आप देखें तो अप्रूव का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और हर एक डेट की जो एंट्री है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये सारी एंट्रीज आपके यहाँ पे करी हुई है। और इस प्रकार आप भी आपके विद्यालय की एंट्री करना यहाँ पे सुनिश्चित करें। साथियों अब सवाल ये आता है कि अगर किसी भी दिन की एंट्री अगर हमारे से गलत हो गई है या कुछ भी चीज़ें अगर हमारे से गलत हो गई तो उसको हम ऐड कर सकते हैं क्या, वापस अपडेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ स्टेटस में अगर अप्रूव्ड हो चुका है तो शायद ही थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर एक्शन में जो बटन दे रखा है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर जो डिटेल्स है वह दिखाई दे रही है। साथियों डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर अगर हम जो वापस अगर हम किसी भी तरह से उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो आपका इस तरफ से जो सेल्स और मैनेजमेंट के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दे रखी है, पहले तो आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल इसी पेज पे वापस आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा राइट साइड में इसको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्रूव्ड का ऑप्शन, स्टेटस में अप्रूव्ड है और एक्शन बटन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिएगा ऑप्शन है एक्शन बटन के लिए। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर टैप कर देना। जिस दिन की आप एंट्री अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे दिखाई दे रखा है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पास में जिस डेट का आपने करा है तो आपके पास में यहाँ रीज़न आ चुका है, यहाँ पे जैसे कि हॉलीडे लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करना चाहता हूँ।
इसी के ऊपर टैप करना है और टैप करते ही आपके सामने इसके पास में यहाँ पे जो डिटेल है वह लिखने के लिए ऑप्शन पास में आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे लिख दें इसमें रॉन्ग एंट्री। ये लिखकर इसको आप यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट की सहायता से इसको सेंड रिक्वेस्ट कर दें। तो आपके पास में यहाँ पर जो डिटेल है वह आपके पास में यहाँ पे अपलोड यहाँ पे हो जाएगी और एक्शन बटन के अंदर जो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड भी कर सकेंगे। और ऐड डिस्ट्रीब्यूशन आपको और करना है तो यहाँ पर आप यहाँ जो ऊपर की तरफ दे रखा है कि ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई डेट अगर छूट गई है तो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए साथियों, यहाँ पर जो डेट्स है वह अपडेटेड यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस कारण से हम अभी ये जो एंट्रीज है इसको करने में यहाँ पे अभी असमर्थता हमारे पास में है। बाकी आप यहाँ पर जब भी डेट का जो ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो उसको आप क्लिक करके आप आपकी जो डेट्स है उसको चेंज आसानी से यहाँ पे कर सकेंगे, जिससे आपकी जो एंट्री है वह सफलतापूर्वक आपके यहाँ पे हो जाएगी। साथियों, और यदि ओपनिंग बैलेंस अगर गलत हो चुका है तो उसको अपडेट करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में लास्ट में अप्रूव्ड के आगे जो एक्शन बटन दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो डिटेल्स है वे आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए ये ड्राफ्ट है। प्रीवियस जो आपके पास स्टेटस है अगर ड्राफ्ट में है तो आपके पास में यहाँ पर कर सकेंगे। और यहाँ जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऐड जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके अपने फीड करा था और हम इसको यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं कि ये सही नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पे क्रिएट और अपडेट जो डिलीट का जो रिक्वेस्ट है इसकी सहायता से आप इसको कैंसिल और डिलीट भी यहाँ पे कर सकेंगे। तो इस रिक्वेस्ट की सहायता से इसको कैंसिल और डिलीट के ऑप्शन की सहायता से आप इसको डिलीट कर दें, जिससे कि आपका जो कार्य है वह आसानी से यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकेगा। इस प्रकार आप आपके विद्यालय के लिए जो एमडीएम की जो एंट्री करना सुनिश्चित करें। और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना ना भूलें।